हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे खरबूजा की खेती के बारे में। और आज हम खरबूजा की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि इसके बुआई का समय क्या है, इसकी फसल अवधि कितनी होती है, खरबूजे की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, इसकी खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, खरबूजे की खेती के लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बीज की मात्रा कितनी लगती है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, हमको बीज उपचार कैसे करना चाहिए, खरबूजे की बुआई हमको किस तरीके से करनी चाहिए, खरबूजे की बुआई करते समय हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और बुआई के बाद भी हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, खरबूजे में हमको सिंचाई कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसमें कौन कौन से खरपतवार उगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, खरबूजे की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इनके फलों की तोड़ाई कब करनी चाहिए, फसल ग्रोथ के लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए, इसका उत्पादन कितना होता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे खरबूजा की खेती के बारे में और खरबूजा की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बुआई के समय की। हमारे भारत देश में खरबूजे की खेती अधिकतर जायद सीजन में की जाती है। कई स्थानों पर किसान भाई इसकी दिसंबर और जनवरी में भी बुआई कर देते हैं और इसकी अधिकतर बुआई 1 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक की जाती है। आलू की खुदाई के बाद भी इसकी बुआई की जाती है। कई स्थानों पर गेहूं की कटाई के बाद भी इसकी बुआई की जाती है। तो अधिकतर हमारे भारत देश में जायद सीजन में ही इसकी बुआई की जाती है। बात करें इसकी फसल अवधि की, तो इसकी जो फसल अवधि है वो आपकी वैरायटी पर और लगाने के समय पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 80 से 110 दिन लगभग होती है। बात करें खरबूजे की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है, तो खरबूजे की खेती के लिए एक एवरेज लगभग 15 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए ठंडी, गर्म, नम जलवायु होनी चाहिए। बात करें कि खरबूजा की खेती हम किन किन मिट्टियों में कर सकते हैं, तो खरबूजा की खेती लगभग आप सभी प्रकार की मिट्टियों जैसे कि दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7 के बीच में हो, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो और ऐसी भूमि हो जिसमें कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा भी अधिकतम हो, तभी हम खरबूजे की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो जब भी हम खरबूजा की बुआई करते हैं तो बुआई करने से लगभग 10 से 12 दिन पहले हमको खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। और सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 10 से 15 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप खेत में जुताई करवा सकते हैं और जुताई करने के बाद उसमें आप पलेवा कर सकते हैं। और पलेवा करने के बाद जब आपका खेत जुताई के लिए तैयार हो, उसमें उचित नमी हो जुताई के लिए, तब आप उसमें जुताई कर सकते हैं। जब आप जुताई कर रहे हैं तो आप हैरो से या मिट्टी पलटने वाले हल से आप उसमें आड़ी तिरछी 2 जुताई कर सकते हैं। और जुताई करने के बाद 1 या 2 दिन बाद आप उसमें कुछ खादों का प्रयोग कर सकते हैं। जब भी हम बुआई करते हैं, बुआई करने से पहले हमको बेसल डोज में कौन कौन सी खाद देनी चाहिए वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। जैसे कि डीएपी 50 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम, एसएसपी 100 किलोग्राम और इसी के साथ साथ आप किसी भी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कार्बोपुरान 3% जीआर फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया है, यदि आपकी खेत में भाट ग्रब का अटैक है, जो भाट ग्रब होती है जिसको हम सफेद लट बोलते हैं, इसको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, यदि उसका अटैक है तो आप थायमोथक्जम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी हमने आपको खाद बताए हैं इन सभी खादों को मिलाकर
और अंतिम जुताई से पहले खेत में बखेर कर और खेत में जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। और जब आप अंतिम जुताई कर रहे हैं तो आप कल्टीवेटर से भी कर सकते हैं और रोटावेटर से भी कर सकते हैं और पाटा लगाकर खेत को समतल छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आपका खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। बात करें बीज की मात्रा की, तो इसकी जो बीज की मात्रा है वो आपकी वैरायटी पर, लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर काफी निर्भर करती है और लगाने की विधि पर भी काफी निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसकी उन्नत किस्मों की, हमारे भारत देश में खरबूजा की बहुत सारी वैरायटियां देखने को मिलती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं, जैसे कि कावेरी जो कि सागर सीड्स कंपनी की होती है, मधुलिका जो कि नुनेम्स कंपनी की है, केसर जो कि सेमिनिस कंपनी की है, NS 910 जो कि नामधारी सीड्स कंपनी की है, मधुराजा और लायलपुर 257 जो कि ये BASF कंपनी की हैं, विजय जो कि ये सागर सीड्स कंपनी की है। इसके अलावा एक और है जो कि 60 खरबूजा जो कि ये भी सागर सीड्स कंपनी की वैरायटी हैं। तो हमारे भारत देश में बहुत सारी वैरायटियां हैं और जब भी आप खरबूजे की खेती कर रहे हैं तो आप इन वैरायटियों को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी हैं। और आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, यदि आप खरबूजे की खेती कर रहे हैं कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें बीज उपचार की, जब भी हम खरबूजे की बुआई करते हैं तो हम मार्केट से इनके बीजों को लेकर आते हैं और यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन लेने के लिए यदि आप खेती कर रहे हैं तो आपको मार्केट से ही बीजों को खरीद कर लाना चाहिए। और यदि आप मार्केट से बीजों को लेकर आते हैं तो वो ऑलरेडी उपचारित होते हैं, आपको उपचारित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप बाई चांस घर के बीज की बुआई भी कर रहे हैं तब आप कैप्टन या थायराम या बाविस्टिन फंजीसाइड की 2 से 3 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर सकते हैं। बात करें बुआई के तरीके की, तो हमारे भारत देश में खरबूजे की बुआई कई तरीकों से की जाती है। एक तो हाथों के द्वारा बुआई की जाती है, एक सीड ड्रिल द्वारा भी बुआई की जाती है, देसी हल के द्वारा भी बुआई की जाती है और नर्सरी तैयार करके भी इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। यदि हम बुआई कर रहे हैं तो इसकी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 4 से 5 फीट होनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2 से 3 फीट होनी चाहिए। और हमारे भारत देश में कई स्थानों पर मल्चिंग बिछाकर भी खेती की जाती है, बेड बनाकर भी खेती की जाती है, प्लेन खेत क्यारी में भी इसकी खेती की जाती है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग खेती की जाती है। बात करें इसकी खाद और उर्वरक की, जब भी हमने बुवाई की थी उस समय हमने खादों का इस्तेमाल करना बता दिया है। उसके बाद हमको कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की हो जाती है उस समय आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर होती है और यदि ग्रोथिंग स्टेज पर होती है उस समय आप एक स्प्रे में कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो आप NPK जो कि 19-19-19 आती है या 20-20-20 आती है उसका आप 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई कर रहे हैं ग्रोथिंग स्टेज पर तो आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यूरिया 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसी के साथ साथ आप किसी भी ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जाइम का भी प्रयोग करते हैं। जाइम का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाती है उस समय आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है और जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है उस समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमको कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे में आप 20-20-20 NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि 500 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको बोरॉन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरॉन लगभग 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सिंचाई कर रहे हैं, यदि आप ड्रिप द्वारा इसकी खेती कर रहे हैं तो ड्रिप में आप NPK 20-20-20 जो कि आती है उसका आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप के साथ प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल क्यारियों में है, सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय भी आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK जो कि 20-20 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप उसके बाद स्प्रे कर रहे हैं तो आपको प्रति स्प्रे में आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो NPK आती है
एनपीके जो कि 05234 आती है उसका आप 500 से 800 ग्राम और बोरॉन 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन खादों का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो फल हैं उनमें काफी चमक होती है, फल बड़े भी होते हैं और काफी अट्रैक्टिव उनके फल देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप खादों का शेड्यूल बना सकते हैं। आप यह सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करते समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप खरबूजे की फसल में खादों का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें सिंचाई प्रबंधन की तो खरबूजे की फसल हम पलेवा करके कर सकते हैं। और यदि आप पलेवा करके बुआई नहीं कर रहे हैं तब आपको बुआई करने के तुरंत बाद सिंचाई करनी पड़ती है। और जब आप सिंचाई कर देते हैं बुआई करने के तुरंत बाद तो आपको जल्दी जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप ड्रिप द्वारा इसकी सिंचाई कर रहे हैं तब आपको एक एवरेज 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। यदि आप क्यारियों में या बेड बनाकर मल्चिंग बिछाकर इसकी खेती कर रहे हैं तब आपको पलेवा करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए। और यदि आप बुआई कर देते हैं पलेवा करने के बाद तब आपको जल्दी सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब लगभग बुआई के 20 से 25 दिन बाद लगभग आपको सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें अधिकतर सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर आती है उस समय आपको जल्दी जल्दी कम दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। यदि नमी नहीं रहेगी तो आपकी फसल में जो फल हैं वो फलों के गिरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, फूल गिरने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और फूल फलों में अधिकतर परिवर्तित नहीं होंगे और फलों का जो साइज है वो छोटा रह जाएगा और फल जो हैं वो अट्रैक्टिव नहीं होंगे, आकर्षक नहीं होंगे। तो आपको जब भी आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर हो उस समय आपको सिंचाइयों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप सिंचाई भी कर सकते हैं। बात करें कि खरबूजे की फसल में कौन कौन से खरपतवार उगते हैं, उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए। तो खरबूजे की फसल में कई खरपतवार उगते हैं। जब भी आप बुवाई कर रहे हैं, बुवाई करने के बाद और अंकुरण से पहले आप पेंडमेथ्रिन 30% टीसी फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पेंडमेथ्रिन का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में खरपतवार देरी से उगते हैं और जब आपकी फसल में खरपतवार देरी से उगते हैं तब तक आपकी फसल ग्रोथिंग स्टेज पर आ जाती है तो उस समय ज़्यादा खरपतवारों का अटैक नहीं होता है। और यदि खरपतवार उगते भी हैं तब आप आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई गुड़ाई कर सकते हैं। यदि आप पेंडमेथ्रिन का प्रयोग नहीं कर पाते हैं बुआई के बाद तब भी आवश्यकता अनुसार 2 से 3 निराई गुड़ाई करनी चाहिए जिससे कि आपकी फसल में खरपतवारों का अटैक न हो। उसके बाद बात करें कि खरबूजे की फसल में हमको फसल ग्रोथ के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए। तो हमने फसल ग्रोथ के लिए बता दिया है कि आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमिक एसिड या जाइम का प्रयोग कर सकते हैं, एनपीके स्प्रे में प्रयोग कर सकते हैं। इनके अलावा कुछ टॉनिक हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे करते समय कुछ टॉनिक आते हैं मार्केट में जैसे कि ईसाबियन सिंजेंटा कंपनी का आता है, अमीनो सेल एक्सल कंपनी का आता है, धनजाम गोल्ड जो कि धानुका कंपनी का आता है। ये कई प्रोडक्ट आते हैं, इनका आप 500 ml से लेकर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तब। और जब आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर हो, फ्रूटिंग स्टेज पर हो उस समय आपको इनसे हटकर कुछ प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए जैसे कि गोदरेज कंपनी डबल टॉनिक देती है उसका आप 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। अजंक्या कंपनी इकोस्टेम के नाम से देती है उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कोरोमंडल कंपनी फेंटेक प्लस के नाम से देती है उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो आप फसल ग्रोथ के लिए और फलों के लिए आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं और इन प्रोडक्टों का प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में फूलों का झड़ना कम हो जाता है, फल जल्दी तैयार होते हैं, फूल फलों में अधिकतर परिवर्तित होते हैं। ये कई विशेषता देखने को मिलती हैं। बात करें खरबूजे की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको कैसे करना चाहिए। तो खरबूजे की फसल में जैसे कि तनागलन है, यदि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो नर्सरी में डैम्पिंग ऑफ भी देखने को मिलता है, उकटा रोग भी देखने को मिलता है, एंथ्रेक्नोज है, फल सड़न है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, फल फटना है, ये कई रोग देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में कुछ फंजीसाइड आते हैं जैसे कि कैप्टान 70% प्लस हेक्साकोनाजोल 5% जो कि WP फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जैसे कि कार्बोनाजिम
12% है प्लस मैंकोजेब 63% WP फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रोडक्टों को आप प्रिवेंटिव स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं जब आपकी फसल में रोग नहीं है तब। जब आपकी फसल में रोगों का अटैक हो जाता है और वो कंट्रोल नहीं होता है तब आप मार्केट में एक कॉम्बिनेशन आता है जैसे कि एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% SC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल में रोगों का अटैक देखने को नहीं मिलता है। यदि आपकी फसल में उकटा है तो उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया, खेत की तैयारी करते समय ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में डैम्पिंग ऑफ नर्सरी में लग रहा है तब आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% वाले टेक्निकल को लगभग 10 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में डालकर आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका रोग कंट्रोल हो जाएगा। यदि आपकी फसल में फलों का पटना है तो हमने आपको पहले ही बताया, जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो आपको बोरॉन का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि फिर भी समस्या है तब आप जब सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई करते समय 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको यूरिया का अधिकतर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आप ज्यादातर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तब भी फल फटने की समस्या देखने को मिल सकती है। बात करें कीट और उनके नियंत्रण की, तो खरबूजे की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं जैसे कि पत्ती खाने वाली इल्ली है, निमेटोड है, चैपा है, पत्ती सुरंगक कीट है जिसको हम लीफ माइनर के नाम से भी जानते हैं, सफेद सुंडी है जिसको हम सफेद लट के भी नाम से जानते हैं, व्हाइट ग्रब के नाम से भी जानते हैं, फल मक्खी है, कद्दू का लाल रंग कीट है। ये कई कीट देखने को मिलते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में बहुत सारे टेक्निकल आते हैं जैसे कि थायमेथोक्सम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, उनका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर एसिटामेप्रेट 20% SP फॉर्मुलेशन में आता है, उसका भी आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में इल्लियों का अटैक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। निमेटोड के लिए हमने आपको पहले ही बताया, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो आप कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में सफेद लट है तो ये भी हमने आपको पहले ही बताया कि आप खेत की तैयारी करते समय थायमेथोक्सम का प्रयोग कर सकते हैं। यदि उस समय आपने प्रयोग नहीं कर पाया है तो आप जब भी सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई करते समय थायमेथोक्सम 25% WG को 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कीटों का भी नियंत्रण कर सकते हैं। मार्केट में एक और टेक्निकल आता है जो कि प्रोपिनोफॉस 40% है प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी फसल में कीटों का भी नियंत्रण हो जाता है। बात करें फल तोड़ाई की तो आपकी वैरायटी पर काफी निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग जब आपकी फसल लगभग 85 से 90 दिन की हो जाती है उस समय आपके फलों की तोड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और खरबूजे की फसल में खरबूजे की फलों की तोड़ाई एकदम होती है, लगभग 8 से 10 दिन के अंतराल में खरबूजे की पूरी तोड़ाई हो जाती है। तो इस तरीके से आप फलों की तोड़ाई कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर, वैरायटी पर, लगाने के स्थान पर कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 300 से 350 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। और उत्पादन हमने आपको पहले ही बताया है, ये कई कारकों पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप खरबूजे की खेती कर सकते हैं। और यदि आप खरबूजे की खेती अगेती खेती करते हैं तब आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यदि आप अगेती खेती करते हैं तो उनके फल हैं वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। और फल तैयार यदि हम मंडियों में ले जाते हैं तो उनके अच्छे भाव हमको प्राप्त होते हैं। और जब हमको अच्छे भाव प्राप्त होते हैं तो हमको काफी मुनाफा देखने को मिलता है। तो जब भी आप खरबूजे की खेती कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको अगेती ही इसकी खेती करनी चाहिए। लगभग 10 से 15 दिन आप यदि अगेती खेती करते हैं तब काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप खरबूजे की खेती कर सकते हैं। तो ये रही खरबूजे की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।